आदाब दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय फ़िज़ाइया इंडियन एयरफोर्स IAF भारतीय वायुसेना किस हद तक जदीद है यानी मॉडर्न है, और क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बराबर हो जाएगी या उससे भी छोटी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि एयरफोर्स, किसी भी मुल्क की एयरफोर्स उस मुल्क का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो भारतीय फ़िज़ाइया के पास जो इक्विपमेंट है, जो इसके पास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पुरानी है और ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर रशियन है और ये उस वक्त ली गई थी ज़्यादातर जब USSR होता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। लेकिन उनको अभी तक जो है ना रिटायर नहीं किया गया, पुराने जहाज़ों को रिटायर नहीं किया गया, जिनमें MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29 शामिल हैं। और MiG-21 तो इतने पुराने हैं और इतने बदनाम हैं कि इनको उड़ते ताबूत का नाम भी दिया गया, क्योंकि ये हादसे का शिकार हो जाते हैं उड़ान के दौरान। और गुज़िश्ता 60 सालों में ये तकरीबन 170 के करीब हादसे का शिकार हुए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 170 MiG-21 गिर गए हैं उड़ान के दौरान, अपनी फ़्लाइट के दौरान, तो इतने पायलट भी तो मारे गए होंगे। तो ये रशियन टेक्नोलॉजी कोई इतनी ख़ास नहीं है USA टेक्नोलॉजी या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। तो अभी जो भारतीय फ़िज़ाइया है वो MiG-21 को अगले चंद हफ्तों में रिटायर करने जा रही है। और दूसरा, भारतीय फ़िज़ाइया के पास जैगवार टाइप के जहाज़ भी हैं। ये जैगवार फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर अपनी ज़रूरत के लिए बनाए थे और बाद में दूसरे मुल्कों को, कुछ मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किए थे, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत ने तकरीबन 1970 की दिहाई में ये 120 जंगी जहाज़ जैगवार खरीदे थे। उनमें से 10 उड़ान के दौरान अब तक हादसे का शिकार हो चुके, गिर गए, और 120 के करीब भारतीय फ़िज़ाइया में इस वक्त मौजूद हैं। और ये 50 साल या इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। ये जो MiG-29, 27, 23, ये जो है 21 और जैगवार, ये इतने पुराने हैं कि इनको अभी तक रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त भी फ़िज़ाइया का हिस्सा हैं। और इनको साबुन, वॉशिंग पाउडर और कपड़े से धो के रगड़ के इन लोगों ने इनकी पेंट ही उतार दी है, लेकिन इनको रिटायर नहीं किया। तो क्या पायलटों की जान इतनी सस्ती है? तो पायलट तो आपको पता है नेशन के पैसे से बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा आता है। उनकी जान एक आम आदमी की जान से ज़्यादा कीमती है। तो बहरहाल अभी जो 110 जैगवार रिटायर होंगे और ये MiG-23, 27 वगैरह, इनको अगर रिटायर कर दिया जाता है तो भारतीय फ़िज़ाइया पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बराबर या फिर उससे भी छोटी हो जाएगी। और भारतीय फ़िज़ाइया के पास स्टील्थ त्यारा, स्टील्थ जंगी जहाज़ कोई भी नहीं है, और ना ही कोई जंगी जहाज़ 5th जनरेशन का है। इनके पास जो सबसे जदीद तैयारे हैं वो राफ़ेल हैं। ये 4th जनरेशन जंगी जहाज़ है, 5th नहीं है। और ये 36 खरीदे थे इन्होंने, भारत ने, फ्रांस से। उनमें से 3 ऑपरेशन संदूर में मार गिराए थे पाकिस्तान की तरफ से, और बाकी 33 फ़िज़ाइया में इस वक्त भी मौजूद हैं। और S-32 ये भी रशिया का है, वो भी हैं इनके पास। ओवरऑल मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनके पास 40 से 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप इस बात पर गौर करें कि आज से 40-50 साल पहले दुनिया कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ खड़ी है। दुनिया बहुत जदीद हो गई है, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी जो ये पुराना इक्विपमेंट है, जदीद इक्विपमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये इनको भी रिटायर इसलिए नहीं कर रहे कि उसे जो इंडियन एयरफोर्स का
मजमू जो हजम है, ऑक्यूपेशन है, वो कम हो जाएगा। और इतना कम होगा, मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स से भी ये छोटी रह जाएगी। और दुनिया में जो टॉप मिलिट्री पावर्स ममालिक गिने जाते हैं उनमें भारत का नाम भी आता है। अगर इनको रिटायर कर दिया जाता है और वो इक्विपमेंट बेसिस पे ये दर्जाबंदी की जाती है, क्लासिफिकेशन मिलिट्री पावर्स की, तो जहाज़ थोड़े हो जाएंगे, यानी 110 जैगवार रिटायर हो जाते हैं, पीछे क्या रह जाएगा। मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त भारतीय फ़िज़ाइया के पास 33 जहाज़ हैं काम के, राफेल बस। इसके बाद तो दूसरे तो वो तो वैसे भी जो है ना, जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे फिर शायद वापस ना जा सकें। दोस्तों, हमने S-32 की बात की, ये भी एक पुराना वर्जन है रशिया का, और इसमें S-34 भी है, S-39 भी है और S-57 भी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बाद में कितने वर्जन आए। और ये तो आप जानते हैं कि जब कोई नया वर्जन आ जाए तो जो पुराना वर्जन है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है या वो डी वैल्यू चीज़ हो जाती है। जिस तरह S-32 है, ये भी एक किस्म के डी वैल्यू हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स में 110 जैकवार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पायलटों के लिए ख़तरे का निशान यानी सिंबल ऑफ रिस्क, या इससे भी बढ़कर मौत की अलामत यानी सिंबल ऑफ डेथ बने हुए हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक ने इनको अपनी अपनी एयरफोर्स से रिटायर कर दिया है। ब्रिटेन ने 2015 ईस्वी में इनको रॉयल एयरफोर्स से रिटायर कर दिया था। 2006 में फ्रांस ने इनको अपनी एयरफोर्स से रिटायर कर दिया, और एल सल्वाडोर ने इनको इससे भी पहले रिटायर कर दिया था अपनी एयरफोर्स से। लेकिन ये कबाड़ भारत में अब भी इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हुए हैं। इन सारे हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हम ये आसानी से कह सकते हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया एक कमज़ोर, वीक, पसमानदा, बैकवर्ड और पुअर किस्म की एयरफोर्स है।